हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जमात पंजुम की उर्दू सबक नंबर 8, मेरी पहचान है तू। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। एहतराम, इज़्ज़त, पाकीज़ा, पाक, नवीद, खुशखबरी, बेदार, जागा हुआ, अज़मत, शानो शौकत, राहबर, रहनुमा। आइए अब इन्हीं अल्फाज के जुमले बनाते हैं। एहतराम, हमें बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए। पाकीज़ा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। नवीद, महकमा मौसमियात ने बारिशों के नए सिलसिले की नवीद सुनाई है। बेदार, सुबह सवेरे बेदार होना अच्छी आदत है। अज़मत, मेहनत में अज़मत है। राहबर, पाकिस्तान को एक इनकलाबी राहबर की ज़रूरत है। अलिफ में दिए हुए अल्फाज के बारे में मुतालिका मालूमात कॉलम बे में लिखें। मुखम्मस, हमारा कौमी तराना मुखम्मस की शक्ल में है। 13 अगस्त 1954, हमारा कौमी तराना पहली बार 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ। हफीज़ जलंधरी, कौमी तराना हफीज़ जलंधरी ने तख्लीक किया। 1 मिनट 20 सेकंड, कौमी तराना बजने में 1 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अहमद ग़ुलाम अली छागला, कौमी तराने की धुन अहमद ग़ुलाम अली छागला ने बनाई थी। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। कौमी तराना कौम को करता है होशियार, बेदार, ख़बरदार, तैयार। दुरुस्त जवाब है बेदार। हमारे कौमी तराने के बंद शुरू होते हैं हरफ ते से, बे से, पे से। दुरुस्त जवाब है पे से। लफ्ज़ शाद का मतलब है परेशान, गमगीन, उदास, खुश। दुरुस्त जवाब है खुश। बर्रे सग़ीर में एक अलग इस्लामी रियासत के क़याम की ख्वाहिश थी। अंग्रेज़ों की, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की। दुरुस्त जवाब है मुसलमानों की। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। कौमी तराने के पहले बंद का मफ़हूम लिखें। हम अपने मुल्क की ज़मीन को पाक सरज़मीन कहते हैं। शाद बात का मतलब है कि खुश रहे। ये एक दुआ है, यानी ऐ मेरे वतन की पाकीज़ा ज़मीन, तू हमेशा खुश रहे। सवाल नंबर 2 है, पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत-ए अख़ुवत-ए अवाम का क्या मतलब है। क़ुव्वत का मतलब है ताकत, अख़ुवत का मतलब है भाईचारा, यानी पाकिस्तान में बसने वाले लोग आपस में भाई भाई हैं। इनके भाईचारे और इत्तफ़ाक़ की ताकत से इस मुल्क का निज़ाम चलता है। कौमी तराना कैसे किसी कौम की उमंगों का तर्जुमान होता है। कौमी तराना कौम को बेदार करता है, उस मुल्क के अवाम में फ़ख्र, अक़ीदत और वतन से मोहब्बत के जज्बात को उभारता है, उन्हें शानदार मुस्तक़बिल की नवीद सुनाता है। पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर और मौसीकार का नाम लिखें। पाकिस्तान के तराने के शायर हफीज़ जलंधरी और मौसीकार का नाम अहमद ग़ुलाम अली छागला था। किसी भी मुल्क की शनाख्त किन चीज़ों से होती है, 3 के बारे में बताएं। नंबर 1 कौमी तराना, नंबर 2 कौमी परचम, नंबर 3 सकाफ़त। पाकिस्तानी कौमी तराने का मफ़हूम अपने अल्फाज में बताएं। ए मेरे वतन की पाकीज़ा ज़मीन, तो खुश रहे। ए मेरे खूबसूरत मुल्क, तू हमेशा खुशियों से भरा रहे। ए पाक सरज़मीन, तू हमारे बुज़ुर्गों के शानदार अज़्म और पक्के इरादों की निशानी है। हमारे ईमान और यकीन का ये मरकज़ सदा खुश रहे। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग आपस में भाई भाई हैं। हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहे और चमकती दमकती रहे। खाली जगह में मुनासिब हर्फ लगाकर लफ्ज़ बनाएं और लुग़त में से उनके मानी तलाश करके लिखें। अक़ीदत, एतमाद, एतकाद, शगुफ्ता, नफीस, उम्दा, मोहब्बत, उन्स, उल्फत, गुफ्तगू, बातचीत, लजीज, मज़ेदार। कवायद सीखें। दिए हुए अल्फाज के अराब को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के जुमले बनाएं कि इनकी वजाहत हो जाए। तो चलिए आइए जुमले बनाते हैं।
दल, बरसात में बादलों का दल ठंडी हवाओं का बाइस बनता है। दिल, मेरे दिल में किसी की नफरत नहीं है। गुल, बाग में तरह तरह के गुल अपनी शान दिखा रहे हैं। गिल, कुम्हार गिल से बहुत से बर्तन बनाता है। तीर, शिकारी ने सही निशाने पर तीर चलाया। तैर, मैंने तैर कर नहर पार की। कश्ती, खालिद ने दरियाए रावी में कश्ती रानी की। कुश्ती, नासिर कुश्ती में पहलवानी के जौहर ना दिखा सका। मल्क, मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। मुल्क, हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। फरा ने तोते को चूरी डाली। दिए हुए जुमलों में ने बतौर अलामत फ़ाइल और को बतौर अलामत मफ़ूल इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 8 है, अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। अहमद ने जाजिब को सलाम किया। मारिया ने सबक याद किया। शागिर्द ने उस्ताद को नज़म सुनाई। शाजिया ने अलमारी को खोला। रज़ा ने बाजी को फल पकड़ाए। आदिल ने अपनी किताब को खोला। सवाल नंबर 9 है, दी हुई पहेलियाँ दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। बाद अज़ा इन्हें बूझें और जवाब दें। मुँह खोला क्या शक्ल बनाई, शुक्र किया वो जब भी आई। जवाब है जमाई। चुपका बैठा बोर करे, थप्पड़ मारो शोर करे। जवाब है ढोल। शीशे का है एक मकान, अंदर लोहे का सामान। दुरुस्त जवाब है बल्ब। देखी हमने एक मशीन, खाने पीने की शौकीन। जब चाहो वो खोले पेट, इसमें ले हर चीज़ समेट। दुरुस्त जवाब है फ्रिज। तन की पतली सर की मोटी, हल्की फुल्की कद की छोटी। सर पटखे और तैश में आए, उगले शोले आग लगाए। जवाब है दिया सलाई। एक घर के हैं दो लड़के, रोज़ाना दिखाते खेल। कभी ना उनको लड़ते देखा, ऐसा उनका मेल। चाँद और सूरज। दरख्वास्त नवीसी, ऐसी तहरीर जिसमें कोई शख्स अपनी ज़रूरत या मकसद किसी ज़िम्मेदार शख्स से बयान करके मदद के लिए कहता है, दरख्वास्त कहलाती है। जैसे अगर किसी ज़रूरी काम से स्कूल से रुख्सत लेनी हो तो हम हेड मास्टर साहब को दरख्वास्त लिखते हैं। तो ये एक दरख्वास्त का नमूना है कि किस तरह दरख्वास्त लिखी जाती है। अब सवाल नंबर 10 है, स्कूल लाइब्रेरी में मज़ीद किताबों के लिए अपने स्कूल के हेड मास्टर के नाम दरख्वास्त लिखें। तो दरख्वास्त लिखेंगे, दरख्वास्त बराए इजाफ़ा कुतुब लाइब्रेरी में। जनाब आली, नहायत अदब से गुजारिश है कि हम आपके ज़ेरे साया जमात पंजुम के तालिबे इल्म हैं। इल्मी प्यास बुझाने के लिए हम लाइब्रेरी का रुख करते हैं, मगर लाइब्रेरी में किताबें ना होने के बराबर हैं। बराहे करम लाइब्रेरी में हर मौजू पर खातर खा कुतुब का इजाफ़ा किया जाए ताकि तलबा हर मौजू पर कुतुब से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। ऐन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार तलबा जमात पंजुम। तो ये था आज का सबक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।